हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग इंडिया के अंदर कितनी एक्ट हैं जिनमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंशन किया गया है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने समय के लिए मेंटेन करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग आज जीएसटी में बात करेंगे। जीएसटी में हम 6 साल तक मैक्सिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका कोई केस स्क्रूटनी, अपील या इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है तो हमें उसके बाद तक भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होगी। और इसकी डेट क्या होगी? जैसे आपकी एनुअल रिटर्न जिस साल की फाइल कर दोगे उसके 6 साल कंप्लीट होने पे। एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट हर साल के 31 दिसंबर को होती है। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें क्या क्या मेंटेन करना चाहिए? हमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में अगर बात करें तो हमें इनकम टैक्स एक्ट में भी 6 साल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करनी चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी कि अगर आपका कोई केस इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है या आपके ऊपर कोई सर्च सीजर का केस चल रहा है तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट के ईयर्स को बढ़ाया जा सकता है जब तक वो केस कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं तो अपना पर्सनल सजेशन दूंगा, कम से कम 6 तो 10-12 साल के लिए तो मेंटेन करें। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। कैश बुक हो, लेजर हो, बीआरएस हो, बैंक स्टेटमेंट्स हो, टीडीएस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, सब आपको मेंटेन करनी है। फिर स्टॉक रिपोर्ट्स वगैरह सब। फिर एक एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनीज के ऊपर लगता है। जो कंपनी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके हिसाब से हमें 8 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। और इसमें भी सेम है, अगर इन्वेस्टिगेशन या सर्च में तो टाइम को उसके अनुसार बढ़ाया जा सकता है। तो कंपनीज एक्ट में एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, उनकी एक बोर्ड मीटिंग होती है हर क्वार्टर में, 4 साल में 4 बार। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग का डेटा भी मेंटेन करना होता है। एक होती है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, उसमें भी 8 साल तक बुक्स को मेंटेन। कस्टम एक्ट में 5 साल के लिए बुक्स को मेंटेन करना होता है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में भी 5 साल के लिए फेमा लगता है उन लोगों पे जो फॉरेन में ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज सेल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनकी ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में होती है। पीएफ ईएसआई लॉ में भी हमें 5 साल 7 साल के लिए बुक्स मेंटेन करनी होती है। 8 साल तो हमें करनी है, मतलब मैं तो पर्सनल सजेशन आपको बताया, 10-12 साल तो रखनी चाहिए कम से कम। और लेबर लॉ में भी 3 से 5 साल के लिए रखनी होती है। तो एक समरी मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, ये नोट सब हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। जीएसटी एक्ट में 6 साल, इनकम टैक्स में 6 साल, एलएलपी में 8 साल, कस्टम में 5 साल, फेमा में 5 साल, पीएफ में 7 साल, ईएसआई में 5 साल और लेबर लॉ में 3 से 5 साल।